सोनम वांगचुक की जो स्थिति है, क्या उस स्थिति में जाके क्या आप भूख हड़ताल करके क्या समाधान की तरफ आप जा सकते हैं? जिस पर्पज के लिए आप लड़ रहे हैं उसका समाधान क्या भूख हड़ताल है? नहीं। इससे आप ही का नुकसान है। और इसमें जिस पार्टी के तहत, जिस पार्टी के नीचे आप आके यहाँ भूख हड़ताल जंतर मंतर पे आप कर रहे हैं, काकरोच जनता पार्टी, उसका बेनिफिट सबसे ज्यादा दीपिका को मिलेगा। और दीपिका क्या ऐसा लगता है कि आप जिस वास्तविकता के लिए आप लड़ रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, क्या उस वास्तविकता के लिए क्या दीपिका उस वास्तविकता के लिए खड़ा है वहां पे? क्या आंदोलन में वो है? वो कितनी रियलिटी है? आप बहुत अनुभवी है, आप एक्सपीरियंस होल्डर हैं काफी ज्यादा, आप सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन दीपिका का कोई भरोसा नहीं कि वो सच्चाई के लिए लड़ रहा है, क्योंकि दीपिका को हमने देखा है, क्योंकि उसका जो मेन पर्पस था, धर्मेंद्र प्रधान को हटाना, शिक्षा मंत्री को हटाना। लेकिन जब लखनऊ में धरना देने के लिए गए, वहां तमाम तरीके के हाथ में संविधान भी लेके बातें करने लगे संविधान की, तो कोई रियलिटी उनकी नहीं है कि वो किस पर्पस के लिए वो आके यहाँ पे स्ट्राइक कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। पहले जब उन्होंने देखा दीपिका की सिचुएशन से, ये है दीपिका के अंदर ये बातें चल रही होंगी कि जिस तरीके से उनकी पॉपुलैरिटी सोशल मीडिया पे बढ़ी, जिस तरीके से उनको चाहने वाले जिस हिसाब से उनके सब्सक्राइबर सोशल मीडिया पे मिले, वो बाई फेस उनको नहीं मिल पाए। उन्होंने जो सोच के स्ट्राइक करने के लिए जंतर मंतर पे आए हुए थे, भारत आए, लेकिन उस तरीके से वहां पब्लिक वहां इकट्ठा हुई नहीं। फिर उन्होंने लखनऊ में जाके स्ट्राइक करने की कोशिश किया है परमिशन लेके, लेकिन वहां भी उसी तरीके की सिचुएशन हुई। ये कहने का मतलब क्या है कि ये भारत का और भी कोने कोने में गए, लेकिन वहां उनको वो बेनिफिट नहीं मिला कि जो बेनिफिट ये सोच के आए हुए थे। और इसी की वजह से दोबारा जंतर मंतर पे ये जो है इस आंदोलन करना शुरू किए। और इसमें सोनम वांगचुक भी इन्वॉल्व हो गए। सोनम वांगचुक का इन्वॉल्व होना इसमें सही है, लेकिन क्या ये तरीका है जिस तरीके से आप भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, जिस तरीके से आज आपका 19 दिन हो गया और 19 दिन में करीब 9 किलो आपका वेट लॉस हुआ है, अरे अनवेल होते चले जा रहे हैं आप, इसका मतलब क्या है? उससे कोई बेनिफिट मिलने वाला है? कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि देश में जिस तरीके की जो रियलिटी के लिए लड़ रहे हैं आप, उस तरीके से कोई और नहीं लड़ रहा है। कुछ ही लोग ऐसे हैं कि जिनको रियलिटी से मतलब है, वास्तविकता से मतलब, वो वास्तविकता की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं कि वास्तविकता के सिर्फ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, बाकी उनके अंदर दिल दिमाग में कुछ और ही बातें चलती हैं। और बातें वो चलती हैं कि सिर्फ पॉलिटिक्स में आना, अपनी पॉपुलैरिटी को इकट्ठा करना उनका एक मकसद होता है। पॉलिटिक्स में आके एक पदों तक पहुंचना उनका एक मकसद होता है, ना कि जिस पर्पस के लिए वो आए हैं उसका कोई उनका पर्पस है, वो कोई रियल पर्पस उनका नहीं है। या जरूर जनता के बीच में ऐसी बातें करके पॉपुलैरिटी इकट्ठा करते हैं वो अपनी, और लोग उनके सपोर्ट में आते हैं। लेकिन मैक्सिमम लोग ऐसे ही हैं कि अपनी अपनी जो है पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उसमें कोई वास्तविकता की लड़ाई नहीं लड़ रहा है। आप शिक्षा के लिए वास्तविकता की लड़ाई लड़ रहे हैं, चलिए मैंने मान लिया सारी बातें आपकी। क्या धर्मेंद्र प्रधान के हटने से शिक्षा मंत्री, जो आप लोगों का पर्पस शिक्षा मंत्री को हटाना और पेपर का लीक होना, क्या पेपर का लीक होना इन्हीं के टाइम की बातें हैं? क्या और किसी के टाइम नहीं हुआ होगा ऐसा? और भी लोगों के टाइम पे ऐसी बातें हुई होंगी, ऐसे पेपर लीक होते होंगे, इससे भी गड़बड़ स्थितियां होती रही होंगी। क्योंकि जब आज स्थितियां हैं तो बहुत पहले भी स्थितियां होती रही होंगी। जिस स्टूडेंट की आप लोग लड़ाई कर रहे हैं, सोनम वांगचुक के बगल में जो दीपिका जी बैठे हुए हैं, इनका मेन पर्पस सॉल्व होगा, सोनम वांगचुक का नुकसान होगा। इससे कोई फायदा नहीं होगा सोनम वांगचुक का, और नहीं तो इनका नुकसान होता ही चला जाएगा। और आज नहीं कल नहीं परसों उसका कोई सुधार नहीं निकलने वाला, इससे ज्यादा और आप परेशान होते चले जाएंगे। दीपिका की इसमें बातें बनती चली जाएंगी, दीपिका को सराहने वाले लोग सराहना शुरू कर देंगे। आप सोचिए, आपका 19वां दिन हो चुका, वहां पे वेट लॉस आपका हो रहा है, लेकिन कोई ऐसी बड़ी पार्टी का कोई लीडर आपके पास पहुंचा? कोई नहीं पहुंचा। सभी लोग जानते हैं इसका बहुत बड़ा मुद्दा ये है नहीं कि शिक्षा मंत्री को हटाना, क्योंकि सभी लोगों को पता है कि ये कोई आज की बातें नहीं, बहुत पुरानी बातें हैं, और सबके टाइम पे कुछ ना कुछ बातें होती रहती है। किसी के टाइम पे पेपर लीक होता है, किसी के टाइम पे पैसे लेके नौकरियां मिल जाती थी, एक फॉर्मेलिटी का एग्जाम होता था। इसलिए कोई पार्टी का कोई बड़ा लीडर वहां पहुंचा नहीं। तमाम तरीके की समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस की पार्टी है, भीम आर्मी पार्टी है, सपा पार्टी, तमाम ऐसी पार्टियां हैं जिसको जाना चाहिए था। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, ये बहुत बड़ा मुद्दा था इसको उठाने का, पेपर लीक का, लेकिन कोई पार्टी नहीं गई। क्यों? क्योंकि उन पार्टियों को सबको पता है कि ये सब आम बातें, ये सब होनी है स्थितियां। ऐसा नहीं है कि उनके हटने के बाद स्थितियां वहां से सुधार की तरफ चली जाएंगी।
आप सोचिए, वो तो एक शिक्षा मंत्री है, लेकिन जहां पेपर सेट होता है, पेपर जहां बनता है, अगर वहां के लोग इन्वॉल्व है तो आप कैसे उसका समाधान ढूंढेंगे? क्या उस नौकरी वालों को हटाएंगे जो पेपर सेट करने वाले हैं? उनको आप रिजाइन दिलवाएंगे क्या? नौकरी छटवाने के लिए क्या हड़ताल ऐसे करेंगे क्या? नहीं करेंगे, क्योंकि स्थितियां बहुत अलग टाइप की हमारे देश की है। आप जो सोच की स्थितियां आप स्ट्राइक कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, वो स्थितियां वो हकीकत में है नहीं। जब जंतर मंतर पे एक बार दीपके को मिल गई परमिशन कि आप आइए यहाँ स्ट्राइक करिए, कोई बात नहीं, आपको परमिशन मिलता है। लखनऊ में भी जाते हैं, साउथ में भी जाते हैं, तमाम तरीके के, लेकिन जब उनकी बातें सारी नहीं बन पाती फिर दोबारा आने की जरूरत क्या थी? अब सोनम वांगचू 6 महीने जोधपुर के सेंट्रल जेल में थे, तो जब आपको पता कि जेल से अभी आप बाहर आए तो फिर क्या जरूरत थी इसमें इन्वॉल्व होने की? आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम से जेल में हुई होंगी, फिर यहाँ की भूख हड़ताल करने के बाद फिर अपनी सिचुएशन खराब कर रहे हो। क्या इसका समाधान है ये भूख हड़ताल? जब तक आपके पास एनर्जी नहीं होगी, जब तक आपके पास पावर नहीं होगी, तब तक कैसे आप तब तक कैसे आप इसको कैसे फेस करेंगे? नहीं फेस कर पाएंगे इस तरीके से। क्या और आपको क्या लगता है कि जितनी भी पार्टियां हैं, जितने भी लोग हैं, इस तरीके के हड़ताल उन्होंने किया है, भूख हड़ताल किया है, क्या वो एनर्जी नहीं लेते होंगे? एनर्जी 100% लेते होंगे। उनके पास एक कैंप होता था, उस कैंप में बैठे रहते हैं, अंदर क्या खा रहे हैं, रात में क्या खा रहे हैं, दिन में भूख हड़ताल का एक्सक्यूज कर रहे हैं, कुछ पता नहीं है। लेकिन आप तो सबके सभी लोगों के सामने है ना, सभी लोग देख रहे हैं ना स्थितियां। कोई वहां पहुंचा नहीं पहुंचा, तो आप समझिए कि लोग अलग तरीके की राजनीति हमारे देश में लोग कर रहे हैं, अलग तरीके की पॉलिटिक्स हमारे देश में लोग कर रहे हैं, और अलग अलग तरीके के लीडर्स हैं। और जब तक कोई लीडर्स अपने पद तक नहीं पहुंचा है, जब तक वो पद से बाहर है, और तब तक वो प्रयास करेगा पद तक पहुंचने का, तब तमाम तरीके की पार्टियों के ऊपर ब्लेम लगाना शुरू करेंगे लोग, तमाम तरीके की सारी बातें करना शुरू करेंगे कि ये पार्टी जो सत्ताधारी पार्टी वो गलत काम कर रही है। लेकिन वही काम फिर वो भी पार्टियां करने लगती हैं जो पार्टियां अभी विरोध कर रही हैं। तो इसलिए मेरा कहना यह है कि सोनम वांगचू जी को अपना नुकसान नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट के लिए आप लड़ रहे हैं, शिक्षा मंत्री चलिए इस्तीफा अगर दे देता बाई चांस, तो फिर क्या इसका समाधान हो सकता? नहीं हो सकता। और जिस स्टूडेंट के लिए आप लड़ रहे हैं, जिन स्टूडेंटों की मतलब जिस स्टूडेंट की प्रॉब्लम को आप समझ के लड़ रहे हैं, जो गरीब तबके के बच्चे हैं और बहुत ब्रिलियंट बच्चे हैं, उनका भविष्य अंधकार में की तरफ जा रहा था, आप उनके लिए लड़ रहे हैं। लेकिन जो सारी चीजें हैं कि मतलब एक स्टूडेंट के लिए लड़ रहे हैं, और या पेपर लीक हुआ है उसके लिए लड़ रहे हैं, या अपनी पॉपुलैरिटी पाने के लिए क्या नाम है धर्मेंद्र प्रधान को हटाने की बात आप करते हैं, एक स्ट्राइक करते हैं, एक आंदोलन करते हैं। जब कई जगह आंदोलन आपका सक्सेस नहीं हो पाता है, उस तरह की पॉपुलैरिटी आपको मिल नहीं पाती है, और वहां सारे लोग इकट्ठा हो नहीं पाते, फिर दोबारा आप जंतर मंतर की तरफ आते हैं, और उसमें उसी टाइम सोनम वांगचू भी आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें देखने के बाद ऐसा लगता है कि कई जगह जब आप आंदोलन करते हैं, रिस्पांस आपको नहीं मिल पाता, तो पुनः आप ये डिसीजन लेते हैं कि आपको जंतर मंतर फिर जो है, क्योंकि जंतर मंतर एक ऐसा पॉइंट है दिल्ली का कि जहां से पूरी दुनिया में आवाजें जा सकती है, और पूरी दुनिया में अगर आवाजें नहीं जा रही तो कम से कम भारत के कोने कोने में सारी आपकी आवाजें जा सकती हैं कि वहां पे स्ट्राइक चल रहा है, इस पर्पज के लिए स्ट्राइक ये व्यक्ति कर रहा है, और कोई इसमें फेमस व्यक्ति इन्वॉल्व हो गया तो समझिए बातें ही बन जाएंगी, जो आपका पर्पस है वो सॉल्व होता नजर आने लगेगा आपको।